संपत, हाँ, जनता संपत वो भी है। यात्रा में जहाँ रुकेगा वहाँ में भाषण करना है। मेरा presidente nalon kami yo tolo tuki sampai orang mata no एक लाइन पूरी जाबो सिजे सो हमरा मालूम लाइन हमरा एक लाइन बोलो हमता डलाई 7,000 रुपया महीना में जाता है। तो इसलिए आज हम लोग बच्चा को पढ़ाने के लिए इतना तकलीफ हो रहा है। इसलिए हम लोग अरुणाचल वासी और सगाली को मैं ये बताना चाहूँगा, इसलिए घर घर में जाने इसलिए ये यात्रा चला। इसलिए हम लोग ऑल इंडिया में भी हम लोग राहुल गांधी का नेतृत्व में आज से शुरू हो रहा है। कन्याकुमारी से जम्मू एंड कश्मीर तक 3,500 किलोमीटर, लगभग 5-6 महीना लगेगा। तो इस कारण हम लोग इतना चल नहीं पाएगा, फिर भी हम लोग यहाँ से 15 किलोमीटर जाएगा ताकि अरुणाचल जनता ये कांग्रेस पार्टी यात्रा जो किस लिए जा रहा है, हम लोग ये यात्रा का कारण वो आपका ये वो जो रेट महंगा इसका खिलाफ में हम लोग यहाँ से यात्रा कम MLA वो भी हम लोग का साथ चलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। आराम से हमको आराम से
very good. Ulang betul jam sama tu nak. Kita mesti jam berapa jam berapa? Sanggungam katambue Mulge kongresi Digungam katambue Mulge kongresi Jengami maki mabue Mulge kongresi Wajada mahu mabue Mulge kongresi
Payalincho, oka first of all, full program rap the whole tolo, do dolo tolo flag up which honorable. सर आज पदयात्रा निकाला गया है सर आज पदयात्रा निकाला गया है अभी तक कितने स्टेट में अभी तक जो पदयात्रा के लिए निकल गया सर तो कल देखने में आया राहुल गांधी जी ने भी पदयात्रा अपना शुरू कर दिया सर आज भारत जोड़ो यात्रा हम लोग लेपुरियांग से सगारी तक 15 किलोमीटर हम लोग पैदल में आया है जितना सगारी ब्लॉक कमेटी यहाँ का जितना कार्यकर्ता लोग मिलके और अरुणाचल में हर डिस्ट्रिक्ट में और कैपिटल में आज इस प्रकार से प्रोग्राम भारत जोड़ो यात्रा के साथ शामिल हुआ है क्योंकि ये शामिल इसलिए हुआ कि जो मेन यात्रा कल राहुल गांधी कल शाम को लॉन्च हुआ कन्याकुमारी से और आज वो बार यात्रा राहुल जी भी चल रहा है और सारा भारतवर्ष का सभी कांग्रेस कार्यकर्ता आज यात्रा में हैं और ये भारत जोड़ो जो यात्रा राहुल जी ने कल जो कन्याकुमारी में जो लॉन्चिंग हुआ है उन्होंने ऐलान किया है कि ये 3570 किलोमीटर कन्याकुमारी से कश्मीर तक जाएंगी और 12 प्रदेश और 3 यूनियन टेरिटरी जो टच होगा उसको टच होते हुए जाएगा और इसमें ये विशेष करके आम आदमी को आम जनता को समाज को जोड़ने के लिए ये यात्रा है सबको भारत को जोड़ने के लिए तो यूनाइट इंडिया ताकि जो गलत चल रहा है देश में जो भाजपा सरकार जो उसका जो गलत नीति से लोगों को परेशान हो रहा है सर पब्लिक को क्या बताया जा रहा है क्या अवेयरनेस दिया जा रहा है सर पदयात्रा से सर पदयात्रा से हुई है जो महंगाई जो आसमान छू रहा है जो पेट्रोल है डीजल है और जो गैस है और अनेक हर आइटम्स में इतना जो महंगाई बढ़ गया है जो आम आदमी उसको एफोर्ड नहीं कर सकता है उसको खरीद नहीं सकता है मैनेज नहीं कर पाता है तो लोग
बहुत तकलीफ हो रहा है, गुजर रहा है तकलीफ का समय। तो इसलिए इसको बताने के लिए, और जो नौजवान यूथ्स है उनको नौकरी नहीं मिल रहा है, उन लोग के कोई उपाय नहीं है, उन लोग के लिए कोई सुविधा नहीं किया सरकार। तो इसलिए ये हम लोग आवाज़ उतारे कि कम से कम जो अनएम्प्लॉयड यूथ्स जिस परिस्थिति से गुजर रहा है, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है, लोग सड़क में घूम रहा है, पढ़ाई लिखाई करके घर में ऐसे बैठ रहा है, इन लोगों के लिए हम लोग आवाज़ उतारे कि सरकार उसके लिए सुविधा करे और एम्प्लॉयमेंट बढ़ाइए। जो कमिटमेंट उन्होंने जो 2014 में जो 2019 में जो दिया था, जो 2 करोड़ जो रोजगार हर साल पैदा करने के लिए कहा था, वो आज तो मिला ही नहीं। आने वाला समय में सर इंतजार कर रहे हैं लोग। सर आने वाला समय में आपकी सरकार फिर बनेंगे सर? हम लोग इसलिए यात्रा में चल रहा है, भारत को जोड़ने के लिए कोशिश कर रहा है, और हम लोग चाहते हैं कि जो भारत में जो अच्छा सरकार आए, जो कांग्रेस सरकार आए, ताकि जो कांग्रेस नीति जो पहले अच्छा चल रहा था, जो देश को बनाने में, देश को जोड़ने में और देश को मजबूत करने में जो सरकार जो चल रहा था, उसको वापस लाना है। और जितना भी जो नीति गलत नीति है, जो अपोजिशंस को जो टारगेट किया जा रहा है, गलत तरीक़ा से इस्तेमाल कर रहा है, तो जो इंस्टीट्यूशंस को, जो CBI को, ED को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को और अलग हर प्रकार के एजेंसी को यूज कर रहा है, इसी से लोगों को नुकसान हो रहा है, लोगों को डरा रहा है, धमका रहा है। तो इसको ऐसा अगर देश चलेगा तो देश किस प्रकार से मजबूत होगा? ये देश कमज़ोर होगा। तो उसके लिए देश को मजबूत करने के लिए, देश को यूनाइट करने के लिए ये भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी ने ऐलान किया है। जैसे कि सर थोड़ा पहले आपकी स्पीच में ये कहा गया था कि मीडिया को भी खरीदा गया है, वो आप सबको पता है। मीडिया जो आज का जो वर्तमान जो इशू है उसके बारे में बहुत कम चर्चा होती है, और जो सरकार का जो काम, सरकार का तो दे प्रोग्राम्स है, बिजनेस है, उसका टूर प्रोग्राम्स है, उसी में ज़्यादा चर्चा करते हैं। और जो बेरोज़गार है, यूथ लोग को इतना परेशान है, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं हो रहा है। महंगाई इतना बढ़ गया है, उसके बारे में चर्चा नहीं हो रहा है। और जो GST है, जो GST जिस प्रकार से टैक्स, हर आइटम में टैक्स, अभी जो एजुकेशंस में स्कूल्स का जितना आइटम्स होगा उसमें टैक्स है, हेल्थ में जितना दवाई होगा, जितना आइटम्स होगा उसमें टैक्स है। अभी हर सामान, कुछ भी कंस्ट्रक्शन काम, बिल्डिंग बनाओ, सड़क बनाओ या पानी बनाओ, बिजली प्रोजेक्ट बनाओ या कुछ भी प्रोजेक्ट बनाइए, उसमें 18% टैक्स है, 12% टैक्स है, 28% टैक्स है। तो टैक्स, इतना टैक्स जो काम करने वाला कॉन्ट्रैक्टर को भी कुछ पैदा मिलेगा भी नहीं। सब टैक्स जोड़ने से 30-40% वो टैक्स में चला जाता है। तो किस प्रकार से क्वालिटी काम होगा, किस प्रकार से जो कॉन्ट्रैक्टर को भी थोड़ा फायदा होगा? इस प्रकार से टैक्स है, हर आइटम में टैक्स है। अभी सुना है 5% फिर हमारा खाने पीने में भी टैक्स हो गया। आपका आटा में, चावल में, घी में, आपका ये मिल्क में, हर प्रकार में, हर आइटम में अभी टैक्स सुनता, अभी नया टैक्स अभी भी शुरू कर रहा है बोला। तो अगर इससे होने से आम जनता को और ज़्यादा नुकसान होगा और ज़्यादा परेशान होगा, और गरीब जो जनता किस प्रकार से जिएगा। तो इसलिए इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं, उसको टैक्स को कम करना है। और टैक्स को जो कॉमन जो चीज़ है, पब्लिक का जो कॉमन यूज है, उसमें टैक्स नहीं लगना चाहिए। पहले कहा था कि सिंगल यूनिफॉर्म टैक्स बोला था, लेकिन अभी तो मल्टीपल टैक्स हो गया। तो टैक्स से कैसे, लोग तो टैक्स के से परेशान हैं। अब बैंक में पैसा रखो, डिपॉजिट करो तब भी टैक्स है, निकालो तब भी टैक्स है। कोई चीज़ ऐसे नहीं बचा है कि जहाँ टैक्स नहीं है। इसलिए जो GST का विरोध नहीं है,
लेकिन जीएसटी का मल्टीपल टैक्स और जीएसटी का ज़्यादा से ज़रूरत से ज़्यादा टैक्स, उसमें हम लोग विरोध है।